नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर उससे पहले कुछ बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। श्योपुर में किसानों ने जाम लगाया है। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों का विरोध देखने को मिला है। व्यापारियों पर मनमानी का आरोप भी लगा है। किसानों ने सड़क पर जाम लगाया। मंडी के बाहर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई है। मनमाने दाम पर फसल खरीदने से गुस्से में है किसान। व्यापारी नहीं लगा रहे हैं बोली। मनमाने दाम पर खरीदी हो रही है। एसडीएम के आश्वासन के बाद जाम खुला है। पूरे किसान राजदूती आप देख सकते हैं, कोई बोली नहीं लगा रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ बैंकर और 1 किलो अपनी मनवाई के लोग। तुम बताओ 15 से 2,000 भाड़े से ट्रैक्टर को लाए। मंडी चालू हुई नहीं है, मंडी चालू अभी तक हुई नहीं है। वापस जाएंगे तो 2,000 रुपए तो जो हमारे गए। अब 500 ग्राम 50 किलो के कट्टा पे वजन कटना चाहिए, 800 ग्राम काट रहे हैं। बनिए खुद बढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। और बात और ये था कि अब यहाँ से हम लौट के जाएंगे तो हमारे 2,000 रुपया मारे जा रहे हैं। हम किसान करे तो क्या करे, तो 2 दिन में हड़ताल लगा देते हैं। 1 महीने से मंडी लग रही है, कोई भी तो सरसों भाव से नहीं खरीद रहा। 1 घंटे खोलेंगे, आधे घंटे खोलेंगे, जाओ दे जाओ, और जिले आए तो बिल्कुल मंडी ही नहीं लगी है। ऊपर से बदल हो रहा है। हमारी फसल है, ये ट्रैक्टर खत्म, ये सरसों भुइयागी तो कौन इसका मुआवजा देगा। कल व्यापारियों और मालों के बीच में कुछ प्रश्नों पर विवाद होने के कारण ये हड़ताल हुई थी, और हड़ताल जारी होने के कारण सारी समस्याएं हुई है। लेकिन हमारे द्वारा अभी किसानों से बात की गई और व्यापारियों से भी बात की गई है, और तौल प्रारंभ हम लोगों ने प्रारंभ करवा दिए। और साथ ही किसान लोग जो बोल रहे हैं कि वो 900 ग्राम लिया जा रहा है, 800 ग्राम इस तरीके से पूरे पे लिया जा रहा है, वो भी मैंने मंडी सचिव से बोला है कि वो अपने सामने तौल करवाएंगे और भविष्य। तो व्यापारियों की मनमानी की वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। ये मंडी की तस्वीरें हैं। व्यापारियों पर मनमाना तरीका वसूलने, मनमाने दाम जो है वसूलने के आरोप जो हैं इन पर लग रहे हैं। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों का भी विरोध देखने को मिला है। व्यापारियों पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। किसान ये आरोप लगा रहे हैं। किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई तरह के आरोप किसानों द्वारा व्यापारियों पर लगाए जा रहे हैं। एसडीएम के आश्वासन के बाद फिलहाल जाम खुला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। व्यापारियों की मनमानी की वजह से किसान परेशान है। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों का विरोध हो रहा है। व्यापारियों पर मनमानी का आरोप लगा है। बालाघाट के वारासिवनी में बुलडोजर चला है। नहर की जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर दौड़ा है, जिसमें मकान से लेकर दुकान तक को ध्वस्त कर दिया गया। इस सरकारी जमीन पर 50 से ज्यादा लोगों ने कब्जा कर रखा था। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नहर की जमीन पर कब्जा कर रखा था। मकान और दुकान ध्वस्त किए गए हैं। बुलडोजर चला है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है अतिक्रमण के खिलाफ। नहर की जमीन पर कब्जा कर रखा था। मकान और दुकान को ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर चला है। अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दतिया में विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इंदरगढ़ तहसील में बिजली विभाग के कार्यालय में लोगों ने तालाबंदी कर दी और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारी मनमाने बिल दे रहे हैं और झूठे बिजली चोरी के मामले बना रहे हैं। इतना ही नहीं, जब इनके पास कोई शिकायत लेकर जाता है तो उससे भी अभद्रता की जा रही है। जबलपुर में पूर्व बिशप पीसी सिंह के बंगले पर कल से ईडी की कार्रवाई जारी है। भोपाल और दिल्ली से आए अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में दस्तावेज जब्त किए गए हैं। नकदी मिलने की भी जानकारी है। विदेश फंडिंग से जुड़े कनेक्शन ईडी तलाश रही है। चलिए अब बात करेंगे मौत पर हुए बवाल की और सदन में हुए सवाल की। जी हां, युवती की मौत के बाद महू से लेकर सदन तक जमकर हंगामा देखने को मिला।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने सदन में सवाल उठाए हैं युवती की मौत पर और सरकार पर आरोप लगाए हैं। विधानसभा में मुद्दा गूंजा। कमलनाथ ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया। कहा कि 18 साल में सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। वहीं मजिस्ट्रियल जांच की समय सीमा भी पूछी है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि संवेदनशील मामले में कांग्रेस राजनीति न करे। साथ ही कहा कि हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी को घेरा था जिसमें पुलिस की गोली युवक को लगी। साथ ही बताया मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख दिए गए हैं। वहीं घायलों को 2-2 लाख भी मिलेंगे। बड़े दुख की बात है। मैंने आज एक टीम भेजी है, वहाँ पहुँचती होगी घंटे भर में। सुबह से मैं लगा था, मैंने टीम भेजी है। हमारे विधायक जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं वहाँ स्थान पर। सर, गृह मंत्री कह रहे हैं कि करंट लगने से मौत हुई है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि करंट लगने से मौत हुई है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि किसने ये मौत कैसे हुई, कैसे हत्या हुई, और तो गोली किसने चलाई, वो भी करंट ने चलाई। थाने में इन्होंने घेराव के साथ ही पथराव भी हुआ और काफ़ी चोट भी आई। जो थाना प्रभारी था उसको रेफर इंदौर किया गया है। लगभग 13 लोग उसमें घायल हुए हैं। पुलिस के जवान 13 लोग घायल हुए। पूरे के पूरे थाने के लोग घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। और बचाव में जो फायर हुआ उससे व्यक्ति की मौत हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं और जांच में जो भी बिंदु आएगा, अभी उसकी फिनोरल की कार्रवाई बच्ची की हो गई है और दूसरी भी तो चला। उस आंदोलन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की और उसमें एक बच्चे की उसमें हत्या हो गई। मैं सीधा पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, क्या उनको आदेश दिए गए थे पुलिस को फायरिंग करने के लिए? धरने तो अनेक होते हैं, धरने राजनीतिक पार्टी भी करती हैं, सामाजिक संगठन भी करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब धरना होता है आदिवासी समुदाय का तभी पुलिस फायरिंग करती है? ये बहुत गंभीर विषय है और आज हम मांग करेंगे विधानसभा के अंदर कि तत्काल रूप से गृह मंत्री जी इस पर उत्तर दें। ये आदेश कहां से मिले फायरिंग के इस पूरे घटनाक्रम में? पुलिस फायरिंग में मृतक आदिवासी भैरूलाल के बेटे को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा है कि सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद सहायता दी जाएगी। इसके अलावा बड़े बेटे को नगर परिषद में सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा मृतक के 3 बच्चों की समुचित शिक्षा के लिए जनजातीय छात्रावास पे संपूर्ण व्यवस्था और मृतक के दाह संस्कार के लिए नगद 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। पीड़ित परिवार के पास प्रधानमंत्री आवास, जो कि पहले से ही है, उसे रिनोवेट कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर महू में हुआ क्या जिससे ये इतना हंगामा बवाल हो रहा है। महू में एक युवती की मौत के बाद मृतक के परिजन ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया, थाने का घेराव किया, थाने पर पथराव भी कर दिया, जिसमें 13 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन में जैस के कार्यकर्ता भी शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लाठीचार्ज भी हुआ। अब हालात काबू में वहां पर बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। 5 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू है। परिजन का आरोप है दबंगों ने गैंगरेप के बाद हत्या कर दी युवती की, जबकि पुलिस करंट लगने से युवती की मौत की बात कह रही है। इस बीच सीएम शिवराज ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आदिवासी विधायकों का दल बनाकर घटनास्थल भेजा, जो पीसीसी चीफ को जांच कर पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपेगा। भी नहीं बताया, हम डुमना में फंस गया था रोड पे, दमागा हो रहा था तो रुक गए वहाँ पे। आपको किस प्रकार सूचना लगी कि इनके गोली लगी? इनको तुम्हारे सर बोला, खबर करी तो आप फिर वहाँ पर आए, पुलिस वाले से भी आपकी कुछ बातचीत हुई? अभी ना वो आ गए थे लेने को हमको। पोस्टमार्टम में क्या बताया कुछ पुलिस? अभी तो कुछ नहीं बताया। जो तो अपन को मालूम ही नहीं है साहब कि क्या होया कहाँ नहीं होया, मतलब पुलिस ने उनका गोली फेर कर या सो बताई जाए। आपको कैसे पता चला कि गोली लगी? भाई छोरा ने फोन लगाया ना चौकी पर से,
ये क्या करने गए थे वहाँ पे? ये मतलब काम करके यहाँ से जा रहा था, पीतमपुर से काम पे जा रहा था, रोज काम पे जाए तो पीतमपुर। ये हलो मामलो ये तो खूब लोग भीड़ थी, गाड़ी साइड नहीं निकलना में लोग ना मतलब फेर कराया तो एक तो वो यहीं पड़े अभी। डेफिनेटली ये बहुत ही ना दुख घटना है। इस घड़ी में ना प्रशासन शासन है ना पूरी तरीके से ना मतलब उनकी परिवारजन के ना साथ है। हम लोग के ना कितने मदद है ना कर सकते हैं, मदद एक्सटेंड भी करेंगे एंड हमारी पूरी संवेदना उनके साथ ही है। और लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए 5 ना थाना क्षेत्र है, महू है, किशनगंज और है ना मानपुर, मतलब ऐसे सभी 5 है ना थाना क्षेत्र में 144 है ना लागू किया है। मतलब रैलीज है ना धरना प्रदर्शन इस प्रकार के ना हम लोग ने बैन किए हैं। लॉ एंड ऑर्डर है ना मेंटेन होने तक है ना ये। वहीं पीड़ित आदिवासी परिवार के लिए सरकार सहायता के लिए आगे आई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशित किया है आदिवासी परिवार को सहायता देने के लिए। कलेक्टर सहायता देने के लिए 10 लाख का चेक लेकर पहुंचे पीड़ित परिवार के घर और परिजन को 10 लाख रुपए का चेक दिया। ये चेक देने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से अपर कलेक्टर अभय बेडेकर मृतक के गांव पहुंचे, परिजन को चेक भी सौंपा। उसकी तस्वीरें भी सामने आई। साथ ही घायलों का इलाज सरकारी खर्चे पर करवाने की बात भी कही गई। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक के दौरे पर हैं। विजय संकल्प यात्रा के तहत वो कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे, जनसभा की रोड शो भी किया। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस रोड शो जनसभा में शामिल हुए। कर्नाटक में बीजेपी 4 विजय संकल्प रथ यात्रा निकाल रही है और इसमें 75 जनसभाएं हैं, 150 रोड शो होने हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार, पहले मोदी जी, येदियुरप्पा जी, इसके बाद मोदी जी, बोम्मई जी, चारों दिशाओं में कर्नाटक को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार ने कर्नाटक की तस्वीर भी बदली है और जनता की तकदीर बदलने का भी काम किया है। मेरे बहनों और भाइयों, कौन था मोदी के पहले जो गरीबों को फ्री में राशन देता था? फ्री में कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? मोदी है, नरेंद्र मोदी। बोम्मई जी की सरकार रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम अगर कर रही है तो बीजेपी की सरकार कर रही है। मोदी जी किसानों को देते 6,000 तो बोम्मई जी ने भी जोड़ के 4,000, 10,000 रुपया देना प्रारंभ किया है। गरीबों के घर कर्नाटक में भी बने, बच्चों की शिक्षा के लिए इंतजाम किए गए और चौतरफा विकास कर्नाटक का। कर्नाटक आज विज्ञान की भूमि भी है लेकिन अध्यात्म की भूमि भी है। यहां मंदिर है, यहां माल भी है। चारों दिशाओं में विकास हो रहा है। बहनों के कल्याण की अनेक योजनाएं चल रही। मैं योजनाओं के बारे में आज विस्तार से नहीं जा रहा क्योंकि आप जानते हैं इस डबल इंजन की सरकार ने कर्नाटक की प्रगति और विकास को इतनी तेज गति से आगे बढ़ाया है कि कर्नाटक आज हिंदुस्तान का सबसे प्रगतिशील राज्य हो गया है। वहीं यूपी के जौनपुर में एमपी और यूपी की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन करते हुए कुख्यात बदमाश आनंद सागर को मार गिराया। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और इस बदमाश पर 30,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। ये बदमाश बड़ी आपराधिक घटनाओं में वांटेड था, जो सुभाष यादव गैंग का सदस्य था, जिसने सतना में गोली मारकर 22 लाख रुपए की लूट की थी। यूपी में भी कई वारदातें इसने की थी। बदमाश के एनकाउंटर के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। विगत अभी कुछ समय में कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें सुभाष यादव गैंग, पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी, तो उनके द्वारा जौनपुर में, आजमगढ़ में, बनारस में और मध्य प्रदेश के सतना जनपद में जो अभी तक जानकारी में आई हैं कि यहाँ पर इनके द्वारा आपराधिक वारदातें की गई हैं, जिसमें कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और थाना बक्सा क्षेत्र में आज सुबह
एक पुलिस के साथ में जो बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि एक बदमाश जो घायल हुआ, उसके बाद जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे उसको डेड डिक्लेयर किया गया। तो उसमें इन सभी बदमाशों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और जो दोनों बदमाश गिरफ्तार हुए हैं वो हिस्ट्री शीटर हैं। इनके ऊपर हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती, इस तरह के संगीन अपराध दर्ज हैं। बाकी डिटेल जानकारी आप चलिए बात करेंगे मौसम की मार की। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आफत बरस सकती है, ये कहना है मौसम विभाग का। अधिकांश संभागों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, चाहे वो नर्मदापुरम हो, रीवा हो, इंदौर हो, चंबल, जबलपुर संभाग हो, वहीं दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, सीहोर, पन्ना, सागर, शाजापुर में भी बारिश के आसार हैं। दमोह, छतरपुर, देवास के लिए भी अलर्ट है। इसके अलावा गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका भी है। बारिश के इस अलर्ट के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि खेत में फसलें खड़ी हैं। ऐसे में अगर बारिश होती है तो फसलें चौपट हो जाएंगी। वहीं भोपाल के शहर के आसपास बाघों का कुनबा बढ़ने वाला है, क्योंकि बाघिन 1, 2, 3 एक बार फिर से शावकों को जन्म देने वाली है। माफ कीजिएगा, शावकों को जन्म दिया है बाघिन 1, 2, 3 ने, और इसमें एक नर और एक मादा शामिल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाघिन अपने 2 शावकों के साथ नजर आई है। इधर रायसेन में पठारी बीट में टाइगर दिखा है, जिसे लेकर वन अमला अलर्ट है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। बाघों की संख्या लगातार बढ़ती हुई मध्य प्रदेश में। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया एमपी एमएलए कोर्ट में हुए पेश। जवाब पेश करने के लिए कोर्ट में मांगा समय। महू में युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। सीएम ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। एमपी और यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में 30,000 का इनामी बदमाश ढेर। सतना में 15 लाख की डकैती में था वांछित। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बाबा महाकाल का किया दर्शन। गर्भगृह में प्रवेश बंद होने के चलते चौखट से किया पूजन। जबलपुर में महिला के साथ पड़ोसियों ने की मारपीट। कचरा फेंकने को लेकर हुआ था विवाद। घटना सीसीटीवी में कैद। इंदौर में आदिवासी भरूलाल की मौत के बाद सीएम ने की मदद की घोषणा। अपर कलेक्टर ने परिजनों को सौंपा 10 लाख का चेक। घायलों का सरकारी खर्च पर होगा इलाज। धार के तलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा। पिकअप और ट्रैक्टर में हुई टक्कर। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, 17 घायल। मुरैना में छात्रावास से लगी आग। स्टोर में रखा सारा सामान जलकर खाक। दमकल ने आग पर पाया काबू। बालाघाट के वारा सिवनी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नहर की जमीन पर की गई थी घेराबंदी। पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई को दिया गया अंजाम। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर सनसनी मचाने वाले छोटू दादा गिरफ्तार। फायरिंग और आपत्तिजनक वीडियो करता था पोस्ट। छोटू दादा सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में वन विहार और नेशनल पार्क में आयोजन होंगे बंद। मैराथन, दौड़ और योगा क्लास पर पार्क में लगेगी रोक। वन विहार ने गेट पर लगाया नोटिस। भोपाल के जंगलों में फिर बढ़ा बाघों का कुनबा। रेसिडेंशियल बाघिन 123 ने एक नर और एक मादा बाघ को दिया जन्म। शावकों के साथ घूमते कैमरा में हुए कैद। एमपी बोर्ड ने पेपर लीक मामले में जारी की विज्ञप्ति। जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी गठित। जांच के आधार पर होगी कार्रवाई। शराब को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपनी सरकार को घेरा। विधायक गुलाब कमरो और विनय जायसवाल ने उठाया सवाल। स्पीकर से मामले की जांच की मांग। और इसी के साथ ही अपना एमपी के बुलेटिन में इतना ही। Poonawalla FinCorp
Corp presents News 18 Rising India Real Heroes. चलता रहा है